बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप को पहली मर्तबा एहसास हुआ है हमने एक ऐसे ग्रोह से लड़ाई मोल ले ली है जिन्होंने अमेरिका की 250 साल तारीख में हमें सिर्फ 4 दिनों में उस लेवल पर लाकर खड़ा किया है जहां पूरी दुनिया हमारा मजाक उड़ाना शुरू हो गई है। इमेजिन करें कि इस दफ़ा जो यमन ने काम किया है अमेरिका के साथ, डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की जो चीखें निकली हैं, आप उसका लेवल देख सकते हैं। जो नाकामी इनकी एयरफोर्स और नेवी को हुई है, उसके बाद नेतन्याहू को हंगामी खिताब करना पड़ा है अपनी कौम से आधी रात को, और उनको बताना पड़ा है कि जंग छिड़ गई है, क्या होने जा रहा है हमारे साथ, क्या मामला है। ये तो कहानी आगे चलकर आपको पता चलेगी, लेकिन जो असल बात है वो यमन ने जो काम किया है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। देखिए अभी तक सिनेरियो क्या हुआ है, पिछले 4 दिनों की हम सूरत हाल देखें। 3-4 दिनों में जो हमें चीज़ें नज़र आई हैं, अमेरिका ने हमला किया, फिर अमेरिका ने हमला किया, और उसके बाद अमेरिका पर हमला होता गया। अब ज़रा सिनेरियो समझें। यमन ने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला किया एक दफ़ा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, और उसके साथ इजराइल पर भी हमला कर दिया। ये सिनेरियो आपको पता, लेकिन जो चंद घंटे पहले इन्होंने किया है, इन्होंने इस दफा नैले पे दैला फेंक दिया। अमेरिका हमला करने जा रहा था यमन के ऊपर, बहुत बड़ा हमला। इन्होंने किया क्या कि इनको कैसे पता चला, इनके पास सैटेलाइट इंफॉर्मेशन थी, इनके पास इंटेलिजेंस मालूमात थी, जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि असल में ये जो इंटेलिजेंस मालूमात है ये तो ईरान प्रोवाइड कर रहा है। इनको पता चला कि अमेरिका हमला करने के लिए जा रहा है या उनके तैयारे उड़ने वाले हैं। यानी आप अंदाजा करें, एयरक्राफ्ट कैरियर से तैयारे जब उड़ते हैं फिर स्ट्राइक करते हैं। जैसे ही अमेरिका के तैयारे उड़ने के लिए तैयार हो रहे थे या हुए, उसी वक्त यमन ने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर पर चौथा हमला किया। 72 घंटों के अंदर अमेरिका पर चौथा हमला हुआ। और इस दफा सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका पर जो हमला हुआ वो इतना पावरफुल था, इतना पावरफुल था कि अमेरिका ने जो यमन पर अटैक करना था वो अटैक ही उनका नाकाम हो गया। ये अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट में से एक डेवलपमेंट है। देखिए अभी तक तो हमने ये सिनेरियो देखा था कि यमन ने अमेरिका के 15 के करीब ड्रोन्स मार गिराए। हम सब जानते हैं वो ड्रोन्स उन्होंने गिराए। हमने ये भी देखा कि अमेरिका के जहाज उड़ते हैं, वो हमला करते हैं और कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन ये जो सिनेरियो नया डेवलप हुआ है, इसमें कि अमेरिका हमला करने के लिए उधर ट्रंप की जानिब से, असल में ट्रंप बैठा हुआ व्हाइट हाउस के अंदर, वो इस सारे ऑपरेशन को मॉनिटर करता है लाइव। बहुत सारी चीज़ों के बहुत सारी उसको बताई जाती है। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप को बताया गया कि अब हमला करने के लिए जा रहा है, उसी दौरान इनके मिसाइलों ने, ड्रोन्स ने इतना एक्यूरेटली टारगेट किया कि उन्होंने इमीडिएटली उस ऑपरेशन को जो वो यमन पर करने जा रहे थे उसको हाल्ट किया, ऑपरेशन रोका और कहा कि पहले जो हमला हो रहा है इसको पकड़े। यानी हमला करने के लिए जा रहा था अमेरिका, लेकिन यमन ने उल्टा हमला कर दिया और ये हमला उनका रोक गया। और ये इतना बड़ा झटका लगा है अमेरिका को, इतना बड़ा झटका लगा है कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि अमेरिका इस सारी सूरत हाल में कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। देखिए ट्रंप वो मुल्क बनता है, यानी आप ये सोचो ट्रंप की क़यादत के अंदर अमेरिका वो मुल्क बनता है जो पूरी दुनिया के अंदर तबाही मचाने के लिए तैयार है। इसको भी पकड़ो, फलाने को पकड़ो, उसको पकड़ो, इसको रोको, इसको रोको। यही सूरत हाल चल रही है ना अब तक कि जी उसको रोको, हमने इसको नहीं छोड़ना, हमने फलाने को नहीं छोड़ना। अपनी हालत उनकी ये हो चुकी है कि हालात इतने ज़्यादा उनके लिए ख़राब हो चुके हैं कि उनको मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। अब वो हमला करने के लिए यमन पर आए थे, उनके ऊपर खुद हमला हो रहा है। अब जब ये सूरत हाल पैदा हुई है तो अमेरिका ने क्या था, देखिए ट्रंप ने और इनकी सारी सूरत हाल जो सामने आ रही है वो ये कह रहे थे कि हम लगातार 4-5 हफ्तों तक ऑपरेशन करेंगे। गैप आ गया ना, इसका मतलब है हमला। अगला सरप्राइज जो इनको मिलेगा वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। और वो खतरनाक क्या है, वो उसकी पॉसिबिलिटी ये है कि अब ड्रोन बोट्स जो हैं वो आपको नजर आए, अचानक अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर के आगे पीछे इनके ड्रोन बोट आए और उन्होंने इनको मार दिया। अब पहले वो डिफेंसिव मोड में थे, अब वो आगे एग्रेसिव में। यानी अब उन्होंने कहा है कि जो काम अमेरिका करेगा वो काम हम करेंगे। तो अमेरिका को मिलने वाले सरप्राइज, उधर सिनेरियो क्या बना है
इसराइल पर कल हमला किया है यमन ने, और ये हमला बड़ा खतरनाक था। इतना खतरनाक हमला था कि इजराइलियों की चीखें निकली हैं। लाखों के हिसाब से लोग इस वक्त सड़कों पर लेट के घरों में, और उनके मीडिया ने कहा कि नेतन्याहू एक एंडलेस वॉर लड़ने वाला है, या उसने शुरू कर दी है जिसका कोई एंड नहीं। देखिए, ये गजा के लोगों को मारे, ट्रम्प के साथ मिलकर मारे। हुआ क्या है, जब ये जंग शुरू हुई है और यमन ने हमले शुरू कर दिए, नेतन्याहू आया हंगामी खिताब अपनी कौम से, हम पर जंग मुसल्लत हो गई है, हम हालत जंग में आ चुके हैं, इन्होंने कैदियों को नहीं छोड़ा, फलाना नहीं किया। अब यमन और ये सारी सूरत हाल, यानी इनडायरेक्टली सारी दुनिया को पता चल गया यमन ने भी हमला कर दिया। लोग चीखे मार के निकले। कहता है कि मैं आपको इत्तेमाद में लेने के लिए आया हूँ, जंग शुरू हो चुकी है, हमने इनको नहीं छोड़ना। मैं इनको वार्न कर रहा हूँ कि गजा छोड़कर चले जाएं, हमने इनकी ईंट से ईंट बजा देनी है, हमने ये कर देना, हमने वो कर देना। ये सारे का सारा स्नेरियो ये इस वक्त लोगों को बता रहे हैं, और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस सूरत हाल में हालात किस जानिब चले गए हैं कि इनको कौम को इत्तेमाद लेना पड़ा, कि जी हंगामी आधी रात को खिताब करना पड़ा, जंग मुसल्लत हो गई है। हम मास कहते हैं, आप ज़रा अंदाज़ा करें, कहते हैं कैंपों के अंदर आम सिविलियन लोग जो मर रहे हैं, जो हम लोग मार रहे हैं, ओपनली काम मार रहे हैं। कहते हैं जी हमारा कसूर नहीं है, वो तो हमास के साथ रह रहे हैं, तो हम हमास को मारते तो वो भी मर जाते हैं। तो इतना शौक है इनको, चाहिए कि मुल्क छोड़कर चले जाएं और आगे पीछे हो जाए ताकि हमास के साथ न रहे। अब आप अंदाज़ा करें, इतनी भोंडी जस्टिफिकेशन। असल तकलीफ उनको ये हुई है कि इजराइल इस सूरत हाल में अंडर अटैक आ गया, उस पर हमला हो रहा है, और अमेरिका पर भी हमला शुरू हो चुका है। तो इस सारी सूरत हाल में हुआ क्या है, देखिए असल कहानी ये हुई है कि नेतन्याहू इस वक्त का इंतजार कर रहा था। अचानक इनका आया है नया आर्मी चीफ। आप देखिए, नए आर्मी चीफ को उन्होंने दुनिया के सामने ऐसे प्रेजेंट किया है कि जैसे मदर टेरेसा है, क्या कमाल बंदा है। और पुराना आर्मी चीफ जैसे गया, नया आर्मी चीफ इनका आया तो इन्होंने हमले शुरू कर दिए। ये है असल कहानी और असल सूरत हाल जो आपको इस वक्त नजर आती है। यानी वो हमले का जो स्नैरियो अभी अचानक शुरू हुआ, क्योंकि पिछले आर्मी चीफ ने कहा था हम ऑलरेडी जंग हार रहे हैं, वो कत्लो गारत से ऑलरेडी, यानी बहुत सारी जगहों पर उसने गिव अप कर दिया था कि भाई ये मामला हमारी फौज हार रही है, हम लोग बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रहे हैं, दुनिया हमारे खिलाफ हो चुकी है, हमें स्ट्रेटजी बदलना पड़ेगी। और नेतन्याहू से उसकी लड़ाई भी थी, और नेतन्याहू ने उसको किया फारिग, उसने रिजाइन किया। अब नया आर्मी चीफ आया तो नए आर्मी चीफ के साथ बैठकर मीटिंग, सब कुछ, तो इन्होंने कर दिया है हमला। अब देखिए, एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, अमेरिका के साथ जो, यानी आप अंदाज़ा करें कि उसने इस हंगामी किताब के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया है कि भाई तूने हमें हथियार और ये तमाम चीज़ें दी, और तूने हमें ग्रीन सिग्नल दिया, गो हेड दिया कि जाओ जाकर इसको मारो। ये वहाँ पर सिनेरियो चल रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी पर पूरे का पूरा अमेरिका नहीं, पूरा वर्ल्ड हैरान है कि यार इन लोगों ने किया क्या है। यानी ये बंदा इतना पागल हो चुका है, इतना कंट्रोल से बाहर हो चुका हुआ है कि उसको समझ नहीं आ पा रही कि रातों रात इसने किया क्या है। यानी ऐसा टर्न लिया, ऐसा यू टर्न लिया है और ऐसा पलटा मारा है कि पूरा वर्ल्ड इनके खिलाफ है। अब असल देखिए कहानी क्या है, वो ये है कि इजराइल के ऊपर जो हमले होंगे, जो सारी सूरत हाल होगी, उसमें रूस का किरदार बड़ा अहम होगा। उसकी वजह यह है कि रूस आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, किसी भी वक्त ये सिनेरियो होगा कि वो यमन को कोई ख़ास मिसाइल चीज़ें देंगे जो इन्होंने हिट करना ही करना है। क्योंकि ईरान के ऊपर अब बात आ गई है, अब ईरान के साथ यमन पर बात आ गई, और जैसे ही यमन का मामला आया वो ईरान से 10 गुना ज़्यादा खतरनाक है। देखिए ईरान की आप ज़रा सिनेरियो समझिए, ईरान पर हमला हुआ, उन्होंने अभी तक तीसरा हमला करना है। ऐसा नहीं है कि ईरान ने हमला, उन्होंने 1 किया, 2 किया, वो तीसरा हमला पेंडिंग है। आप करके दिखाए ना यमन पर हमला, आप करें यमन पर हमला, और 6 घंटे के अंदर अगर आप पर हमला ना पलट कर हो तो आप कहिएगा। आप इमेजिन करें कि 3 हमले जहां पर उन्होंने किया, उन्होंने चौथा कर दिया। दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है कि जहां पर आपने बमबारी की, आपने सैकड़ों लोग मार दिए, फिर आपने बमबारी की, सैकड़ों लोग मार दिए, और आपसे एक, यानी एक हाथी और चूंटी वाला मुकाबला है। फिर भी सूरत हाल के अंदर इन लोगों ने आगे बढ़कर हमला किया, 1, 2, 3, 4, 72 घंटों में 4 हमले किए, अमेरिका का हमला रोका। बताएं इस सारी सूरत हाल के अंदर खतरनाक कौन हुआ? सिर्फ इनके पास अगर वो मिसाइल हों जो ईरान ने इजराइल पर हमले के वक्त इस्तेमाल किए थे, जो कि ना तो अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर रोक सकता है, ना जो इजराइल रोक पाया, ना कोई और। अब ये ज्यादा दूर नहीं है मामला कि अनकरीब वो वाले मिसाइल यमन के पास होंगे और उन्होंने अमेरिका को हिट कर देना है, अमेरिका को हिट कर देना है, अमेरिका के साथ उन्होंने इजराइल को कर देना है।
अभी तो इजराइल कहता जी इंटरसेप्ट कर लिया, मिसाइल रोक लिया, फलाना कर लिया, अमेरिका कहता कुछ हिट हो गया, कुछ इंटरसेप्ट कर लिया। जब ईरान के वो मिसाइल जो सीधा निवातम बेस के ऊपर जाकर इनके हैंगर्स और F-35 को हिट किए, जो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को हिट करते हैं, आप अंदाजा करें कितनी देर तक आप ये काम करेंगे। तो अब ट्रम्प को ये बात समझ आ गई है कि लड़ाई जो हमने मोल ले ली है वो इतनी खतरनाक है कि अब हमारे ही कंट्रोल से चीज़ें बाहर चली गई हैं। बहरहाल इस सारे सिनेरियो में एक बात तय हो गई है कि यमन ने इनकी ईंट से ईंट बचा दी है, और ये जो इस दफ़ा का हमला था ये सबसे ज़्यादा खतरनाक था। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।